करेंगे डेड मैन की। अगर कोई व्यक्ति मर गया, किसी इंसान की मृत्यु हो गई, तो क्या आप उसे पर्सन मानेंगे? तो लीगली बात करते हैं तो नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। मेडिकली बात करें तो मेडिकली भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो मर चुका है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है डेथ का, वही मेडिकली बताया जाता है कि कब कोई व्यक्ति मरता है, तो मेडिकली भी नहीं वो पर्सन है, और लीगली तो बिल्कुल पर्सन नहीं है वो। ठीक है, पर्सन क्यों नहीं है? क्योंकि राइट्स और ड्यूटीज जो होते हैं, जो अधिकार आपको दिया जाता है, और जो लाइबिलिटीज होती है, कर्तव्य जो आपके होते हैं, वो आपकी मौत के साथ खत्म मान लिया जाता है, लगभग खत्म मान लिया जाता है। आपके ऊपर ना कोई अधिकार रह गया आपके पास, और ना ही आपके ऊपर कोई दायित्व रह गया। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है, कब कब आपके दायित्व होते हैं, क्या हो सकता है, वो सारी बातें हैं, लेकिन राइट्स एंड ड्यूटी जनरली कम टू एंड। आपकी मौत हुई और आपके सारे अधिकार और कर्तव्य खत्म हो गए। ठीक है, क्योंकि वो जीवित ही नहीं है। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन जो है वो हम समझते हैं राइट्स के आपके पास है। पहला, राइट टू क्रिमिनेटेड रिस्पेक्टफुली, यानी मर्यादा पूर्ण रूप से आपका अंतिम संस्कार और अंत्येष्टि हो, इसका अधिकार आपके पास है। यानी डेड मैन है, तो डेड मैन है वो तो अपना अधिकार क्लेम नहीं करे, लेकिन उसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति क्लेम कर सकता है कि इनका जो अंत्येष्टि हुई, इनका जो क्रिमिनेशन हुआ, वो रिस्पेक्टफुली नहीं हुआ। जैसे कि अभी आपने हाल ही के केस में पढ़ा होगा, जो केस था जिसमें रिस्पेक्टफुली क्रिमिनेशन की बात कही गई थी कि वो पुलिस नहीं कर रही है, रात में जाके जला देती है। ये जो केस है जिसमें उस लड़की को, उस एक विक्टिम को, उस विक्टिम को रात के 2 बजे जला देती है पुलिस, रिस्पेक्टफुली नहीं करती है, एलिगेशन ऐसा लगाया लगाया जाता है लोगों के द्वारा। तो क्या है, वहां पर ये लोग क्लेम करते हैं कि उसका जो राइट था रिस्पेक्टफुली क्रिमिनेशन का, वो वायलेट हुआ, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी ये कहती है रात में अंत्येष्टि नहीं होगी, रात में कोई क्रिमेशन नहीं होगा। तो आपने 2 बजे रात में किया, ऊपर से पेट्रोल डाल दिया, तो मतलब ये सारी बातें थी, आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा, राइट टू सेटल प्रॉपर्टी, यहाँ पे वाई होगा प्रॉपर्टी। सेटल प्रॉपर्टी का अधिकार, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर पाए। यहाँ पे सेटल प्रॉपर्टी मतलब क्या, आपने अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर पाए। मैनेज कैसे करेंगे? विल के थ्रू करेंगे। ठीक है, अगर आप विल लिख देंगे किसी को, अगर आप विल लिख देंगे किसी को, तो क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी मैनेज हो जाएगी। तो आप अगर विल लिखते हैं तो एग्जीक्यूट कब होता है? एग्जीक्यूट जाहिर सी बात है आपकी मृत्यु के बाद होगी। तो ये अधिकार दूसरे को पास मिल रहा है, कब मिल रहा है? आपकी मृत्यु के बाद। तो ये डेड मैन का एक अधिकार हो गया। राइट्स टू रेपुटेशन, ठीक है, आप गांधी जी या फिर किसी भी और व्यक्ति को, महान व्यक्ति को कुछ गलत सलत कह देते हैं, तो कुछ लोग आ जाते हैं विरोध करने और कहते हैं कि आपने गलत किया, उनका मानहानि हुआ। तो अगर उनका फैमिली मेंबर चाहे या फिर कोई इनसे इतना जुड़ा हुआ है, वो अगर चाहे तो आपके ऊपर केस करके रेपुटेशन का क्लेम कर सकता है कि आपने उनके रेपुटेशन को खराब किया है, क्योंकि राइट टू रेपुटेशन भी एक डेड मैन का हमेशा अधिकार बना रहता है। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति मर ही क्यों ना जाए, लेकिन उसका रेपुटेशन का अधिकार हमेशा बना रहता है। लॉ ने कुछ अधिकार दे रखे हैं डेड मैन को भी, ये एक्सेप्शन के क्राइटेरिया में आप रखिए, लेकिन वो पर्सन नहीं जाता। इन राइट्स के मिलने से और कुछ दायित्वों के होने से वो पर्सन नहीं हो जाएगा। इस तरीके से वो एक्सेप्शंस है।